यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी श्री विजयपुरम में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। वह सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों के आपसी मेलजोल को रोकना था। ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली इस विशाल कारागार के अब केवल 3 ही अंश बचे हैं। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है। यहाँ उन अस्त्रों को भी देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। अंडमान में उपनिवेश स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य समुद्री तूफानों में फंसे जहाजों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना था। ये सोचा गया कि एक स्थायी बस्ती मनुष्य जहाजों की सुरक्षा का एकमात्र समाधान है। इन द्वीपों में बस्ती बसाने का पहला प्रयास कैप्टन आर्चिबाल्ड ब्लेयर ने साथम द्वीप पर एक बस्ती बसाने से शुरू किया। इस बस्ती को बाद में उत्तरी अंडमान में पोर्ट कॉर्नवालिस स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि उस स्थान को नौसैनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा गया था। बस्ती बसाने का यह प्रयास सफल नहीं रहा और इसे समाप्त कर दिया गया। 60 वर्षों के बाद पुनः इन द्वीपों में समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए स्थायी बस्ती बसाने का सवाल आया, परंतु बंदी उपनिवेश की स्थापना वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम के देशभक्तों को देश निकाला करने के लिए स्थापित किया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 200 स्वतंत्रता सेनानियों के पहले जत्थे को अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में आगमन के साथ बंदी जेल की शुरुआत हुई। सभी लंबी अवधि और आजीवन कारावास की सजा पाए देशभक्तों, जो कि किसी कारणवश बर्मा और भारत में मृत्यु दंड से बच गए थे, उन्हें अंडमान में बंदी गृह में भेजा गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात वहाबी विद्रोह, मणिपुर विद्रोह आदि से जुड़े सेनानियों और अन्य देशभक्तों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के जुर्म में इस जेल में भेजा गया। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने अंडमान निकोबार में बनी सेलुलर जेल यानी काला पानी के बारे में बातें करूंगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इतिहास की बात में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, सेलुलर जेल, जिसे आम भाषा में काला पानी के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडमान और निकोबार आइसलैंड में स्थित है। यहाँ ब्रिटिश शासन के दौरान देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कितनी ही कठोर यातनाएं दी गई थी, यह वीडियो उसी का सच उजागर करेगा। 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुख्य भाग से एक पीनल कॉलोनी स्थापित करने का विचार किया था। यही कारण है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस तरह की जेल बनाई गई, जहां देशद्रोह के आरोप में बंद किए गए लोगों को भेजा जाता था। जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक बंदियों को मुख्य भूमि से दूर, एकांत और कठोर स्थिति में रखना, जिससे उनका अन्याय के खिलाफ आंदोलन कमजोर हो सके। जेल की अनूठी संरचना थी। एक केंद्रीय टावर से 7 विंग्स निकलती थी, जैसे साइकिल के स्पोक्स। प्रत्येक विंग में 3 मंजिलें थी और लगभग 693 से 698 व्यक्तिगत सेल बनाए गए थे। इन सेल्स का आकार और स्थिति ऐसी थी कि बंदियों के बीच में आपस में संवाद लगभग असंभव था। निर्माण सामग्री बर्मा से लाई ईंटों से बनी थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी श्रम व कठोर परिस्थिति में इसका निर्माण कराया गया था। सेल्स में पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं था। कभी कभी सिर्फ ऊंचाई पर एक छोटा सा विंडो था। बंदियों को कठोर श्रम करना पड़ता था, जैसे तेल मिल चलाना, कोर रस तैयार करना आदि।
जो सामान्यतः भारी जानवरों द्वारा किया जाता था। उनकी खाद्य व रहने की स्थितियां बहुत ही खराब थी। स्वच्छता, पाक शक्ति और आराम की सुविधाएं बिल्कुल ही नहीं थी। कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ बंद किए गए थे, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त आदि। इन परिस्थितियों में बंदियों ने कई बार प्रतिरोध भी किए, हड़तालें की, संयुक्त विरोध भी किया। 1930 के दशक में इस जेल में भूख विरोध ने बहुत प्रसार किया था। 1933 के बाद 1937 में बड़ी भूख हड़तालें हुई थी। इन हड़तालों की वजह से ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक बंदियों को मुख्य भूमि पर वापस लाने का विचार करना पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 से 1945 तक यहाँ जापानी नियंत्रण भी हुआ। इस दौरान जेल की स्थितियां और भी जटिल हो गई थी। भारत की आज़ादी के बाद जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। 1979 ईस्वी में यहाँ एक संग्रहालय, एक लाइट एंड साउंड शो और जो हमें उस समय की इतिहास की याद दिलाते हैं। यह स्थल शिक्षा, समरण और प्रतिबिंब का माध्यम बन चुका है। हमें यह याद दिलाता है कि आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत पर हमें मिली थी। पर्यटकों के लिए यह एक भावनात्मक अनुभव भी बन सकता है। वहाँ की दीवारें, कोशिकाएं और सुनसान गलियारे सब कुछ कह सकते हैं। आज हम जानते हैं कि काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक प्रतीक थी। अत्याचार का, अडिगता का, संघर्ष का। हमें उस संघर्ष को यह याद दिलाता है और हम यह सोचते हैं कि हमें मिलने वाली आज़ादी, अधिकार और गरिमा को संरक्षित हमें रखना है। अगर आप भी अंडमान निकोबार जाते हैं तो इसे केवल एक इमारत नहीं मानना, यह एक मानसिक यातना गृह था। यहाँ अंग्रेजों ने भारत के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को एकांत कारावास में डालकर उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की थी। यह जेल काला पानी इसीलिए कहलाई थी। जेल भारत की मुख्य भूमि से बहुत ही दूरी पर है, जो घने समुद्रों को पार करके, उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था। जिन्हें यहाँ भेजा गया उनका वापस लौटना लगभग नामुमकिन होता था। कई वहीं मर जाते थे, कई मानसिक रूप से टूट जाते थे। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही बुरी हालत में रहना पड़ता था। वीर सावरकर, उन्हें 1911 में यहाँ लाया गया था। उन्होंने 10 साल से ज्यादा समय इस जेल में बिताया था। उनका कक्ष आज भी दर्शकों के लिए संरक्षित है। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथी, जिन्हें असेंबली में बम फेंकने के लिए सजा मिली थी, वे भी इस जेल में लाए गए थे। सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेंद्र शुक्ल और अन्य क्रांतिकारी, जिन्होंने 1857 के बाद ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। यातना यहाँ पर कोल्हू चलवाया जाता था, बंदियों से तेल निकलवाया जाता था, जो जानवरों जैसा काम था। जेल में हुई क्रूरता के खिलाफ बंदियों ने कई बार भूख हड़तालें भी की थी। 1937 में हुए भूख हड़ताल में ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया था कि कुछ राजनीतिक बंदियों को यहाँ से वापस भेजा जाए। जेल अब एक राष्ट्रीय स्मारक बन गई है। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि वीरों की गाथा सुनाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन पर्यटन स्थल नहीं, यह एक पर्यटन स्थल नहीं, यह आत्मा को झंझोड़ने वाला एक अनुभव है। कई कवियों और लेखकों ने काला पानी को अपनी रचनाओं में जगह दी है। काला पानी की हवाओं में गूंजती है वो चीख, जिन्हें जमाना आज़ादी के नारों से भूल गया। कुर्बानी, क्योंकि आज़ादी सिर्फ नारे से नहीं आई, हजारों लोगों की कुर्बानी, यातना और आंसुओं से मिली है। काला पानी हमें कभी न झुकने वाला साहस याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि आज जो हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लेकर जीते हैं, वो हमें मुफ्त में नहीं मिली थी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा? आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर
जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।